जब जब मंदिर जाए ना, मंदिर तो सभी जाते हैं, तो जब जब मंदिर जाए तो अपने मन की सारी प्रार्थनाएं करने के बाद, सब कुछ मांगने के बाद एक बात और कहे, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, इतनी कृपा करना कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और हे प्रभु, मैं तो बार बार तुम्हारे यहाँ आता ही हूँ दर्शन करने, रोज आता हूँ, मेरा तो नियम है मंदिर आने का, पर आपका भी तो मन होता होगा ना कभी मंदिर से बाहर जाने का। एक बात बताओ, आपको आपके घर में एक बढ़िया सा मंदिर बना के बिठा दे और खूब 56 भोग लगाए, सुबह शाम दीपक आरती अगरबत्ती धूप बत्ती सब लगाए, क्या आपको एक ही एक जगह बैठ करके वो 56 भोग अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी का भी तो मन होता होगा ना कि कभी कभी मैं भी बाहर जाऊं। अब भगवान का विग्रह उठा के तो हम बाहर ला नहीं सकते मंदिर से, पर जब भी जाए तो भगवान से निवेदन जरूर करें कि प्रभु, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आ जाया करो, कभी तुम भी मेरे घर आ जाया करो। मैं रोज तेरे दर पे आता हूँ, कोई दिन ऐसा भी तो आए जब आप मेरे घर आ जाओ, तो आते जाया करो, आपका घर है, मैं आपका भक्त हूँ, तो मेरा घर आपका घर है, आप मेरे घर आ जाया करो ठाकुर। तो भगवान जहां भक्त पुकारे वहीं तो भगवान जाए। अब हम कहेंगे नहीं तो भगवान काहे को आएंगे? जब तक कहेंगे नहीं वो सुनेगा नहीं। मंदिर में जाए तो निवेदन करें, मंदिर में जाए तो खूब शरारतें करें, चलेगा। संत कहते भगवान के आगे शरारतें तो खूब चलती है, साजिश से मत करिए, वो नहीं चलेगी। भगवान के सामने जब जाओ तो उम्र कितनी भी हो, अवस्था कुछ भी हो, उस समय अपने आप को एकदम बालक बना लीजिए, अपने मन को एकदम बाल रूप में ले आइए। हे प्रभु, मैं दास हूँ आपका, मैं बालक हूँ आपका, और बालकों से तो 1000 गलतियां होती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपराध हुआ है तो क्षमा कर दीजिए, कृपा करिए कि मैं सदैव आपका स्मरण करता रहूं। कई बार मृत्यु लोक में रहने वाले समझदार लोग भगवान को ही धोखा देने का विचार बना लेते, भगवान को धोखा दे दे, वो क्या जाने, भगवान थोड़ी देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। एक बात बताओ, कहीं थोड़ा बहुत दान पुण्य होता है ना, अगर कोई दान कर रहा है नवरात्रियों में, आपने देखा होगा कन्या भोज कराते हैं ना, तो लोग पोस्ट करते हैं आज हमारे घर लक्ष्मी पूजन हुआ, अच्छी बात है, करिए। कहीं कंबल वितरण करेंगे तो पोस्ट करेंगे कि आज ठाकुर जी की कृपा से कंबल वितरण हुआ। कई बार लोग कहते कि दान करो तो दिखावा मत करो, पर मैं कहती हूँ अगर आप 10 रुपए का भी दान कर रहे हो तो दिखावा करो, हो सकता है आपके दिखावे से किसी और के मन में प्रेरणा जागे और वो भी थोड़ा बहुत दान पुण्य करने के लिए आगे आ जाए, तो उसके पुण्य का एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। करिए। हम चाहते कि हमारे अच्छे कर्मों को दुनिया देखे, पर वही जब वक्त आता है बुरे कर्मों का तो हम भूल जाते हैं कि बुरे कर्म भी वो परमात्मा देख रहा है। अच्छी चीजें जैसे वो लिख रहा होता है, ऐसे ही गलत कर्म भी वो लिख रहा है। किसी साधक ने कहा है, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है, जो जैसी नियत रखता है वो वैसे ही लिखता जाता है। तो भगवान को धोखा देने का प्रयास मत करिए, भगवान के सामने साजिश से मत करिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल बनाइए। हम कितना भी चाह लें कि हम तो ऐसा करेंगे, पर होगा तो वही जो वो चाहेगा। प्रकृति को बदलना उसका काम है। हमारे जीवन में क्या लिखा है, क्या लिखना है, ये उसका काम है, और उसके लिखे को हम बदल नहीं सकते। प्रयास तो कई लोग करते हैं पर बदलता कुछ नहीं। एक कहानी मैं आपको सुनाऊं।
ये कहानी प्रमाणित नहीं है, पहले बता देती हूँ, ये मनगढ़ंत कहानी है। और आप इसके प्रमाण को मत ढूंढिए, आप इसके भाव को ढूंढिए कि इस कहानी का भाव क्या है। एक बार यमराज धरती पर आए तो सुबह सुबह जिसका पहला नंबर था उसको लेने के लिए गए तो उसको जगाया, भाई उठ, तेरा समय हो गया, चलना है। तो वो व्यक्ति उठा नींद से और विचार कर रहा है कि अब जाना तो सबको है, बुलावा आ गया, मुझे भी जाना तो पड़ेगा। पर यमराज सुबह सुबह आ गए, अगर मुझे 10-12 घंटे का समय मिल जाए तो जो मेरा काम फैला हुआ पड़ा है, मैं घर वालों को बता दूं किससे कितना रुपया लेना है, मैं अपने मुनिमों को बता दूं कहाँ कौन सी साइड का काम कैसे करना है, बस 10-12 घंटे का समय मिल जाए। अब यमराज तो सुनेंगे नहीं, मृत्यु लोक का जीव है, अपना दिमाग लगाया, यमराज को कहा कि ठीक है आप लेने आए हैं तो मैं चलूंगा, आप बैठिए। यमराज को बिठाया, यमराज ने कहा चले, तो बोले चलूंगा पर मेरे दिन की शुरुआत ना मैं चाय के साथ करता हूँ, तो मैं चाय बना लूं फिर चलते हैं। यमराज कहे ठीक है। उस व्यक्ति ने 2 कप चाय बनाई। देखिए पहले कहा है कहानी मनगढ़ंत है, क्योंकि यमराज आते हैं तो वो चाय के लिए बैठते नहीं है। उस व्यक्ति ने 2 कप चाय बनाई, 1 कप चाय में नींद की दवाई डाल दी और जो नींद की दवाई वाली चाय थी वो यमराज को पिला दी। तो चाय पीने के बाद यमराज तो सो गए। उस व्यक्ति ने देखा ये मुझे लेने आए, तो इनके हाथ में एक लिस्ट रखी है, लगता है आज दिन भर में जितने लोगों का नंबर है सबका नाम लिखा है। तो लिस्ट खोल के देखा तो वो 40-50 नाम थे, उसका नाम सबसे ऊपर लिखा था। तो उसने सोचा कि थोड़ा दिमाग चला लेता हूँ, एक काम करूँ ऊपर से नाम मिटा के सबसे नीचे लिख देता हूँ, ये 30-40 लोगों को लेके यमराज जब तक आएंगे तो 10-12 घंटे तो लग ही जाएंगे, तब तक मैं अपना सारा काम कर लूंगा, काम भी नहीं बिगड़ेगा और समय से चला भी जाऊंगा। तो उसने अपना दिमाग लगाया, नाम ऊपर से मिटा के और सबसे नीचे लिख दिया। यमराज उठे तो यमराज तो खुश हो गए, भाई देख हम जब भी धरती पे आते हैं तो कोई हमारा स्वागत नहीं करता, लोग हमें खूब गालियां सुनाते हैं, सब डरते हैं हमसे। तो एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने स्वागत किया, मुझे चाय भी पिलाई, इतना सब कुछ किया, तो आज तेरे लिए मैं नियम बदल देता हूँ। वैसे नियम बदलता तो नहीं है, पर आज तेरे लिए नियम बदल देता हूँ। आज ये जो लिस्ट है मैं ऊपर से नहीं नीचे से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। नीचे किसका नाम लिखा था? चालाक व्यक्ति का। गया भगवान के पास, भगवान से सामना हुआ तो भगवान ने उसको कहा, प्यारे तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। अब तू करना वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कितनी भी चालाकियां कर लो, वहां से कोई नहीं बच सकता। ये दुनिया, ये धरती बड़ी गोल है, जो जो हमने दिया है लौट के हमारे पास जरूर आएगा। अगर आपने दान किया है तो वो भी लौट के आएगा, पुण्य किया है वो भी लौट के आएगा, पाप किया है वो भी लौट के आएगा, क्योंकि भगवान किसी का रखते नहीं। समय जब आता है तो वो भगवान ब्याज सहित लौटा देते हैं। तो हमने जो बोया है लौट के जरूर आएगा। कोई भी कर्म करने से पहले बस ये ध्यान रखें कि जो कर रहे हैं यही किसी दिन कहीं गुना बन के लौटेगा। तो कर्म ऐसे करें कि जब लौट करके आए तो हम सहन कर